ट्रिगोनोमेट्री का यानी त्रिकोणमिति का 6 फॉर्मूला है। साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, ये 6 नाम है। 3 सीधा है, 3 उल्टा है। साइन कोस टेन ये तीनों सीधा है, कॉट सेक कोसेक ये तीनों उल्टा है। तो ये सारे जितने भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, सबका फॉर्मूला एक ट्रिक में तैयार होगा। वो ट्रिक अभी बताएंगे। वो ट्रिक है, इसका ट्रिक हम नाम रखे हैं सुपर डुपर हेक्सागोन। चलते हैं, सुपर डुपर हेक्सागोन क्या है। ये 2 लाइन खींच लिए और एक बिंदु दोनों के बीच में, आगे थोड़ा एक बिंदु दोनों के बीच में, आगे थोड़ा एक बिंदु लिए, इस बिंदु को इस बिंदु से मिला देते हैं तो बन जाता है सुपर डुपर हेक्सागोन। यह हेक्सागोन का फिगर, किसका फिगर है यह? हेक्सागोन। तो इस हेक्सागोन में कितने बिंदु हैं? 1 2 3 4 5 6। ये 6 बिंदु है तो समझ जाओ त्रिकोणमिति का ये 6 नाम यहीं पर। इस बिंदु का नाम क्या है? साइन कोस टेन, ऐसे लेना, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये 6 नाम हो गया। त्रिकोणमिति में यही 6 नाम का ही खेल, और इससे फॉर्मूला ही ट्रिक में, इसी ट्रिक से सारे फॉर्मूला आएंगे। ध्यान से सिर्फ सुनना। ये साइन, इसमें ए लगाओ या थीटा लगाओ, जो भी लगाओ, बी लगाओ तो सब में बी लगाएंगे, ए लगाएंगे तो सब में ए लगाएंगे, थीटा लगाएंगे तो सब में थीटा लगेगा। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, टेन थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कोसेक थीटा, और यहाँ भी यार थीटा, सब में थीटा लगा दिया। तो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस थीटा सेक थीटा कोसेक। तो सीरियल नाम याद रखना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ये 6 नाम यहाँ लिखते हैं। साइन कोस टेन, साइन कोस टेन स्पीड में बोलना है, साइन कोस टेन। उसके बाद कॉट सेक कोसेक, इस तीनों को भी स्पीड में बोलो। कॉट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, बोलो तो जी। फिर एक बार और, बहुत अच्छा, याद तो है। इसमें थीटा लगा दिए। थीटा एक एंगल से डिनोट किया जाता है। तो यह समकोण त्रिभुज का खेल है। इसमें कौन त्रिभुज? समकोण। एक कोण 90 डिग्री हो तो ऐसे त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहेंगे। इंग्लिश में राइट ट्रायंगल क्या बोलते हैं इसको? तो ये देखो, ये कोण जो है इसको थीटा मान लेते हैं। एक कोण के क्या मान लिए? ये 60 डिग्री होगा या 30 डिग्री होगा, उसको हम थीटा मान लिए। और इसको हम क्या कहते हैं? इस भुजा को पी कहते हैं, इस भुजा की लंबाई को बी, इसको एच। ये बाद में थोड़ा बताएंगे, पहले इसको ये कर लेते हैं। ये 6 नाम, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? चलते हैं, इसी से हम लेते हैं पहले साइन थीटा का। ये फिगर को याद रखना, पी बाय एच। क्या लेंगे? पी बाय एच। ये सबसे अनुपात वाला फॉर्मूला, बटे को क्या कहेंगे? अनुपात वाला सूत्र। इस सूत्र का नाम मैंने रखा अनुपात वाला सूत्र। अनुपात वाला सूत्र कैटेगरी नाम है। पी बाय एच, फिगर को भी ख्याल रखना, पी बाय एच साइन थीटा, एक बार बी बाय एच कॉस थीटा बना। तो एच को हटा दिए तो बना पी बाय बी टेन थीटा।
अनुपात वाला सूत्र तैयार हो गया ये सूत्र। फिर एक बार रिवीजन, P बाय एच साइन थीटा, B बाय एच कोस थीटा, P बाय बी टेन थीटा। अब ये तीनों सीधा है तो ये तीनों उल्टा, ये तीनों उल्टा। ये किसका उल्टा है? टेन का उल्टा कोट है, यानी ये एक दूसरे का उल्टा। तो ये P बाय बी, तो ये याद रखेंगे उल्टा, तो B बाय पी, P बाय बी का उल्टा P बाय पी। सेक थीटा ये किसका उल्टा है? कोस का उल्टा। तो कोस में B बाय एच, तो सेक में क्या होगा? H बाय बी। उसके बाद कोसेक थीटा किसका उल्टा है? ऊपर वाला का नीचे। साइन थीटा में P बाय एच है, तो कोसेक थीटा में H बाय बी। ये अनुपात वाला सूत्र कंप्लीट, इसको याद रखना। ये फिगर के अनुसार, फिगर यदि समझ गए, जो खड़ा है वो खंबा, उसको हम P कहेंगे। जो सोया हुआ है उसको हम B कहेंगे। ये जमीन है, ये खंबा है। जमीन को बेस, खंबा को क्या कहेंगे? P। यानी एक ट्रिक मैंने बताया था, जिस कोण को लेते हैं इस कोण के सामने की भुजा P होता है। जब ये कोण लेंगे तो इस कोण के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो ये क्या होगा? B होगा। जो B को माने थे उसको P ले लेंगे, जो P माने थे उसको B ले लेंगे। ये कब? जब ये एंगल लेंगे, इसको थीटा मान लेंगे, तब ऐसा होता है। तो अभी तो हम इसको P माने हैं, तो ये एंगल कौन सा लेंगे? नीचे वाला लेंगे। तो P बाय एच, एक बार B बाय एच, एक बार P बाय बी। ये सीधा फार्मूला हो गया ये तीनों। फिर एक बार P बाय एच, B बाय एच, P बाय बी। तो इस फिगर से ये अनुपात वाला फार्मूला तैयार हो जाता है। अब इसके बाद ये अनुपात वाला फार्मूला सबसे इजी है। पाइथागोरस मैंने बताया था, इससे पाइथागोरस का तैयार होता। पाइथागोरस ने बताया था एच बराबर, एच मेन फार्मूला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूला से तैयार होता है एच बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्क्वायर इस पार जाने से रूट। ये प्लस इसलिए क्योंकि एच सबसे बड़ी भुजा है। 90 डिग्री के सामने की भुजा को बड़ी भुजा कहते हैं। तो ये दोनों का जोड़ होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर रूट होगा, तब ये इसकी लंबाई निकलेगी, यानी एच की लंबाई निकलेगी। 2 नंबर में P बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये P लिया है तो यहाँ P नहीं होगा, ये ट्रिक है। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर रूट, यानी यहाँ देखो इसकी लंबाई निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर रूट। क्योंकि ये लंबाई है तो ये छोटी भुजा है, तो बड़ी भुजा माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर। ये भी एक ट्रिक है। यानी P या B निकाले तो वहां बड़ी स्क्वायर माइनस छोटी स्क्वायर पर रूट। ये बड़ी स्क्वायर, ये छोटी स्क्वायर पर रूट। यदि 3 नंबर में B निकालना है तो इसमें भी बड़ी भुजा H होता है, तो H स्क्वायर, छोटी भुजा B तो ले लिए, तो क्या होगा? छोटी भुजा P स्क्वायर, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखना है, तब इस फार्मूला का यूज होगा। ये फार्मूला, ये को हम पाइथागोरस फार्मूला से ये सारे तैयार हुए हैं। ये किससे तैयार हुए हैं? यही मेन फार्मूला, समझ गया? तीनों का मेन यह, इसी से ये सारे आए। तो ये हो गया फार्मूला। इस चित्र से अनुपात वाला सूत्र का तैयार हो गया। अब आएंगे ये जो सुपर डुपर हेक्सागोन है, इससे कौन सा फार्मूला, क्या ट्रिक, सारे फार्मूला इसी में है, सिर्फ इस फिगर से ये फार्मूला। अब आएंगे इसको इससे मिलाएंगे, कोना कोनी, इसको इससे मिलाएंगे, ये कोना कोनी, इसको इससे मिलाएंगे, तो यहाँ एक बिंदु बना। ये नया बिंदु है, तैयार होता है तो इसका मान 1 ले लेते हैं। तो देखते हैं इससे क्या ट्रिक है। आते हैं इधर, देखो एक उल्टा वाला ट्रिक। साइन थीटा का उल्टा कोना में देखो सीधा, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। साइन के बाद अब कोस होता है, तो कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा, तो सेक थीटा का उल्टा कोस। कोस के बाद क्या होता है? टेन, साइन कोस टेन, टेन का उल्टा कोट थीटा, कोट थीटा का उल्टा टेन थीटा होता है। उसके बाद टेन ले लिए, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन। उसके बाद क्या आता है? सेक, साइन कोस टेन कोट,
सेक, सेक का उल्टा कोस, कोस का उल्टा सेक। उसके बाद कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक। यानी घुमा फिरा के एक ही बात, ये कोना कोनी एक दूसरे का उल्टा होता है। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, कोस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कोस, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन। ये हो गया उल्टा ट्रिक। तो उल्टा इसी से उल्टा आ जाता है। तो लिखने की क्या जरूरत है, इस फिगर को याद रखना है। यदि कंफ्यूज हो जाए कि उल्टा साइन का उल्टा क्या होता है, तो इस फिगर को बना लो, याद आ जाएगा। साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा क्या होता है, कोसेक का उल्टा साइन। ये उल्टा बताए। अब फिर एक सूत्र आता है क्या, ये उल्टा ट्रिक हो गया। अब इसको इससे कोना कोनी से गुना करेंगे बराबर 1 होता है। इसको इसका नाम रखे हैं गुणनफल वाला सूत्र। गुणनफल वाला सूत्र इसी से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। एक नंबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। उसके बाद इसका इस साइन के बाद कोस, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। 3 नंबर में साइन कोस हो गया 10। अब टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। यानी कहने का अर्थ है क्या, इसे 6 होगा तो ऐसे याद रखो, इसको इससे गुना करेंगे या इसको इससे गुना करो 1 होगा। इसको इससे गुना करो या इसको इससे गुना करो बराबर 1। यानी उल्टा उल्टा को गुना करने पर 1। इसको भी 10 को कोट से गुना करो या कोट को 10 से गुना करो बराबर 1 आएगा। तो यह गुणनफल वाला सूत्र तैयार हो जाता है। उसके बाद आएंगे जोड़ीदार सूत्र। नाम रखे हैं, कैटेगरी रखे हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। जोड़ीदार सूत्र, जोड़ीदार सूत्र किसका नाम है, साइन का जोड़ी कोस होता है तो कोस का जोड़ी साइन, टेन का जोड़ी कोट, कोट का जोड़ी टेन, सेक का जोड़ी कोसेक तो कोसेक का जोड़ी सेक। यानी यह एक दूसरे का जोड़ी है। तो 6 नाम है तो 3 जोड़ी हो गया। साइन का जोड़ी कोस, कोस का जोड़ी साइन, टेन का जोड़ी कोट, कोट का जोड़ी टेन, सेक का जोड़ी कोसेक, कोसेक का जोड़ी सेक। तो यहाँ देखते हैं जोड़ी एक लाइन में जो रहेगा एक दूसरे का जोड़ी है। साइन का जोड़ी कोस, कोस का जोड़ी साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का जोड़ी कोसेक, कोसेक का जोड़ी सेक। तो कैसे बनाते हैं, जिसको हम 90 डिग्री वाला सूत्र कहते हैं। क्या कहेंगे, 90 डिग्री वाला सूत्र। तो जोड़ीदार सूत्र 90 डिग्री वाला सूत्र, डेट मीन्स साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है पता नहीं, तो यहाँ देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका जोड़ी कोस है तो कोस थीटा होगा। 2 नंबर कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोस लिया तो इसका जोड़ी साइन है तो बराबर साइन थीटा होता है। इसी तरह नाम लेते जाएंगे, साइन कोस टेन, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो टेन का जोड़ी कोट तो बराबर कोट थीटा होता। इसी तरह कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा होगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा है तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। ये 3 हो गया तो 3 हो जाएगा। यही है जोड़ीदार सूत्र का। तो जोड़ीदार सूत्र हो गया। इसी तरह और भी सूत्र है इस ट्रिक से। उसके बाद आएंगे जोड़ीदार सूत्र, गुणनफल सूत्र तैयार, जोड़ीदार सूत्र तैयार। उसके बाद आएंगे व्युत्क्रम वाला नाम रखें। व्युत्क्रम किसको कहते हैं, यहाँ देखें व्युत्क्रम वाला सूत्र। किस तरह के फॉर्मूला को व्युत्क्रम वाला सूत्र, यहाँ देखें साइन थीटा बराबर, यदि उल्टा याद है साइन का उल्टा कह सकते व्युत्क्रम याद होगा, तो साइन थीटा बराबर यहाँ देखो साइन थीटा बराबर तो 1 बाई कोसेक थीटा, 1 बाई कोसेक थीटा। फिगर के अनुसार हो गया। फिगर बता रहा साइन थीटा बराबर व्युत्क्रम वाला क्या, व्युत्क्रम में 1 लेंगे, 1 नीचे कोसेक तो 1 बाई कोसेक थीटा हो गया। 2 नंबर कोस थीटा बराबर क्या होगा, हम बोलेंगे व्युत्क्रम वाला में बोले तो कोस थीटा और व्युत्क्रम वाला 1 लेना, 1 बाई सेक थीटा, 1 बाई सेक थीटा। 3 नंबर में कोस के बाद टेन, टेन थीटा बराबर क्या होगा व्युत्क्रम वाला में, टेन थीटा बराबर 1 बाई कोट थीटा, 1 बाई कोट। जब 3 हो गया तो 3 तो अपने आप हो जाएगा। वही ट्रिक, कोसेक थीटा बोलेंगे तो 1 बाई साइन थीटा, सेक थीटा बोलेंगे 1 बाई कोस थीटा होगा।
टेन थीटा बोलेंगे 1/cot, cot थीटा बोलेंगे 1/tan। इसी तरह सारा व्युत्क्रम वाला सूत्र कंप्लीट हो जाएगा। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, इससे अब एक बचा क्या, स्टैंडर्ड फार्मूला। स्टैंडर्ड फार्मूला किसका नाम रखे, यही तो है मेन पूरे त्रिकोणमिति स्टैंडर्ड फार्मूला। स्टैंडर्ड फार्मूला कौन सा है, जैसे स्टैंडर्ड तो समझ जाते हैं, ये सुपर हेक्सागोन में है। स्टैंडर्ड ऊपर से, सुपर ऊपर से स्टैंडर्ड बनेगा। तो ऊपर में क्या है, साइन है, कॉस है, ये ऊपर है इसलिए इसको प्लस कर देते हैं, एक बार इस पर स्क्वायर एक बार इस पर स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, स्टैंडर्ड फार्मूला तैयार। उसके बाद ये ऊपर या सुपर, इसलिए स्टैंडर्ड को सुपर फार्मूला भी बोलेंगे। स्टैंडर्ड फार्मूला में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और होता है। अब ऊपर का काम खत्म, तो अब नीचे, नीचे सेक थीटा और कोसेक थीटा है, सेक थीटा और कोसेक थीटा है। तो इससे भी स्टैंडर्ड एक है, इससे अब ये कोसेक में इसको इससे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्योंकि ये नीचे है तो ये माइनस में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, नीचे है इसलिए माइनस, ये भी माइनस होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसको हम 1 कहते हैं, 1 सभी 1 है। क्या बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों का वैल्यू 1 होता है। यह है स्टैंडर्ड फार्मूला। इससे भी चार चार फार्मूला तैयार होंगे, वो निकालेंगे। तो यह स्टैंडर्ड फार्मूला याद रखो, तो इससे बहुत सारे फार्मूला निकलेंगे, इससे भी निकलेंगे, इससे भी फार्मूला निकलेंगे, वो बाद में बताएंगे, पहले ये स्टैंडर्ड फार्मूला याद रख। तो देख लेते हैं, क्या स्टैंडर्ड फार्मूला का चार चार रूप बताएं, बताइए। यस सर। बताएं, ओके बता देते हैं। चलते हैं एक नंबर में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये स्टैंडर्ड है तो इसको ऊपर में लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक नंबर इससे तैयार होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये प्लस है तो इस पार जाने से माइनस, तो बराबर के इधर 1 है तो पहले 1 लिखेंगे तब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 नंबर में। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिए तो ये इस पार गया प्लस है तो माइनस, अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे तो ये प्लस है आगे तो इस पार जाने से माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पहले 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस कॉस ले लिए तो बचा क्या इसमें साइन, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद 3 नंबर फार्मूला इससे बनेगा, क्योंकि स्क्वायर है तो इस पार जाने से स्क्वायर रूट होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा बराबर, स्क्वायर नहीं लिखे हैं तो ये स्क्वायर बराबर के इस पार जाने से स्क्वायर रूट हो जाता है। उसके बाद 4 नंबर में ये 2 नंबर से बनेगा, यहाँ cos स्क्वायर थीटा बराबर है तो हम cos थीटा बराबर लिखेंगे, तो ये स्क्वायर इस पार जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। तो क्या स्टैंडर्ड फार्मूला से चार चार फार्मूला तैयार हो गया। उसी प्रकार 2 नंबर में भी चार चार फार्मूला बनेंगे, 3 नंबर का भी चार चार बनेंगे। 2 नंबर का बता देते हैं, 1 नंबर तो हो गया, 2 नंबर का, 2 नंबर बताने से 3 नंबर अपने आप हो जाएगा। तो 2 नंबर का फार्मूला सबसे पहले स्टैंडर्ड रूट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस है तो इस पार जाने से प्लस, वह 1 नंबर तैयार होगा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस है तो इस पार जाने से प्लस, तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। उसके बाद 2 नंबर में है टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस नहीं ले रहे हैं, जबकि माइनस हमें लेना चाहिए, हम नहीं ले रहे हैं, तो ये 1 ये प्लस है तो इस पार जाने से 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए, मगर हम लेते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों, क्योंकि हम ये माइनस यहाँ नहीं लिए हैं, इसलिए 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा ना लिख करके सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा जाता है। 3 नंबर, अब ये 3 नंबर इससे बनेगा, ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, स्क्वायर उस पार चले जाएगा, तो 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा पर रूट। उसके बाद 4 नंबर लास्ट, ये 2 नंबर से बनता है। tan स्क्वायर थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 पर स्क्वायर रूट। ये हो गया 2 नंबर। तो इसी प्रकार 3 नंबर, ये दोनों तो सेम है, यहाँ सेक है, यहाँ कोसेक है, टेन है, टेन के बाद कोट। 2 नंबर याद है तो 3 नंबर भी याद रहेगा, सेक के बाद कोसेक, टेन के बाद कोट, ये दोनों। तो ये तीसरा भी तैयार। तो ये सुपर डुपर हेक्सागोन को फिगर को याद रखो, तो सारा त्रिकोणमिति का फार्मूला हाथ में। ओके, अब किस त्रिकोणमिति में एक है वैल्यू, यानी मान कैसे निकालेंगे, 60 डिग्री 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, 45 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 60 डिग्री और 30 डिग्री का मान निकालने के लिए सबसे पहले फिगर बनाएंगे। ये फिगर याद रखने से 60 और 30 डिग्री का फिगर बन जाती है, मान भी निकल, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री। इस फिगर को याद रखना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 2 3 3 पर ये रूट। तो इस फिगर को याद रखने से 60 और 30 डिग्री का मान निकल जाता है। देखते हैं एक नंबर में साइन, सबसे पहले 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन थीटा के बराबर पी बाई एच, याद है सबको, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी में √3, एच में 2, √3/2, तो √3/2। बहुत अच्छा, क्योंकि जब 60 डिग्री लिए हैं तो इसके सामने की भुजा ये है, इसको पी समझना है, यही मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद cos 60 डिग्री, तो cos थीटा बराबर अनुपात वाला, तो बी बाय मैंने कहा था दिस बटे दिस वो cos होता है, दिस बटे दिस वो साइन होता है, और दिस बटे दिस वो tan होता है। तो यहाँ देखेंगे cos 60 डिग्री बी बाई एच, यानी बी हो गया 1, एच हो गया 2, तो 1/2। उसके बाद 3 नंबर में tan 60 डिग्री, तो p बाई बी, p हो गया √3, b हो गया 1, यानी p बाई बी √3/1, जिसको हम √3 लिखते हैं, ये 1 छिपा हुआ रहता, लिखा नहीं जाता है। तो ये tan 60 डिग्री जब 3 निकल गया तो इसका उल्टा भी निकल जाएगा, जस्ट इसको पलट देंगे या फार्मूला यूज करेंगे अनुपात वाला। ये 60 डिग्री का मान हो गया। अब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या, पी बाई एच, तो पी कहाँ, अब हम यहाँ पे 30 डिग्री ऊपर लिए तो नीचे वाले भुजा को पी समझना, मैंने कह दिया था पहले, जब यहाँ थीटा मानते हैं तो इसके सामने की भुजा पी, तो ये क्या होगा बी, और एच का मान कभी बदलता नहीं क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा, इसका ताकत बहुत ज्यादा। तो साइन 30 डिग्री पी बाई एच, तो पी हो गया 1, एच तो वही है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की भुजा एच कभी बदलता नहीं है, बड़ी भुजा। cos 30 डिग्री आएंगे आप, तो बी बाई एच, तो बी हो गया ये √3, एच तो वही है 2, 3 नंबर 10, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, पी बाई बी, तो पी हो गया 1, बी हो गया √3, तो 1/√3। यानी 30 डिग्री लेने पर इतना ध्यान रखना, ऊपर लेने पर तो नीचे वाले भुजा को, यानी उस कोण के सामने वाले भुजा को P समझना है। जब इसको P समझ लिए तो इसको B समझना पड़ेगा। इसी तरह पहले जब ये लिए थे इस कोण को, तो इस कोण के सामने की भुजा इसको P मानते थे, तो ये P, तो ये क्या हुआ B। इसी तरह ये कोण लेते हैं तो इस कोण के सामने की भुजा P, तो ये क्या होगा P, और H का मान नहीं बदलता। तो इस फिगर से याद रखने से फायदा यह है कि 60 डिग्री और 30 डिग्री का मान निकल जाती है। उसके बाद 60-30 का मान निकल जाता है। इसमें अब आएंगे 45 डिग्री का क्वेश्चन निकलता है, 45 डिग्री का मान कैसे निकालें। तो 45 डिग्री का फिगर यहाँ बना देते हैं, जिसकी दो भुजा बराबर हो
तो दोनों कोण भी बराबर होगा। जिस समकोण त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो दोनों कोण भी आमने सामने का सम्मुख कोण भी बराबर होगा। तो 45-45 करके होगा। तो इसका मान को याद रखना, ये 1 तो ये भी क्या होगा 1, दोनों भुजा बराबर, तो 1 को जोड़ दो 2 और इस पर चला देना रूट, स्क्वायर रूट। कोई दिक्कत? तो ये हो गया 45 डिग्री के। इस फिगर को याद रखोगे तो 45 डिग्री का सारा मान जितना भी नाम है त्रिकोणमिति का वो निकल जाएंगे। जैसे एक नंबर साइन 45 डिग्री का मान, ये दोनों बहुत अच्छा, ये दोनों बराबर है तो इसी को लेके चलेंगे। 45 डिग्री पी बाई एच 1/√2 बहुत अच्छा। साइन 45 डिग्री 2 नंबर कोस 45 का बराबर बी बाई एच कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बाई एच, तो 1/√2 एक बार 30/30 एक बार 30/30 एक बार 30/30, यही तो नियम है अनुपात में। एक बार 30/30 जिसको पी बाई एच कहते हैं, 30/30 बी बाई एच कहते हैं, एक बार 30/30 यानी पी बाई बी कहते हैं। तो क्या कोस है तो बी बाई एच यानी 1/√2। उसके बाद 3 नंबर में tan 45 डिग्री, तो पी बाई बी tan थीटा बराबर क्या होता है पी बाई बी, तो पी हो गया ये, बी हो गया ये, तो 1/1 बराबर 1। ये तीनों निकल गया तो उसका उल्टा भी कोट से कोसेक का निकल जाएगा। साइन कोस टेन जितना भी है साइन कोस टेन निकल गया, 3 सीधा का निकल गया तो उल्टा का भी जस्ट उसको उल्टा देना है। कोई दिक्कत? ये हो गया 60-30 का मान, ये हो गया 45 का मान। ये फिगर को सिर्फ याद रखना है, ये फिगर को मान को याद रखने की जरूरत